मेंटेन करके रखा, शैतान उसको जांचता गया, परखता गया, फिर भी वो अपने लाइफ को मेंटेन करके रखा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्या तू देखता है, शैतान को देख बोल रहा है क्या तू देखा है मेरे दास अय्यूब को। इसका मतलब है गॉड विल ऑल्सो वॉच यू। परमेश्वर आप लोगों को भी देखता है, आपके कार्य को भी देखता है। जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हो तब भी परमेश्वर देखता है, जब आप परमेश्वर में सोते हो तब भी परमेश्वर देखता है, जब आप चोरी करते हो तब भी परमेश्वर देखता है, जब आप मर्डर करते हो तब भी परमेश्वर देखता है। कौन से कार्य के लिए कर रहे हो, कौन से कार्य कर रहे हो, वो भी परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर अगर देखता है तो परमेश्वर आपको कर्म भी देना जानते हैं। हालेलुया। इतना जानो कि परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति को देखता है, रोज देखता है, एवरी टाइम देखता है, एवरी सेकेंड देखता है, एवरी आवर देखता है। गॉड विल वॉच यू, और आपको देखकर वो आपको ब्लेसिंग देगा। बोला आमीन। आपको देखकर वो आपको ब्लेसिंग देगा अगर आप उसके योग्य हो। आप इंटरव्यू में जा रहे हो, सबसे पहले आपको देखेंगे, आपके फोटोग्राफ्स लेंगे, सबसे पहले सबमिट करोगे, फिर जाओगे, आपको वो इंटरव्यू लेंगे, यू आर एलिजिबल, ज्वाइन द जॉब। हालेलुया। अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाइड नहीं हो पाए तो आप नहीं कर पाओगे नौकरी, अगर इंटरव्यू में आप क्वालिफाइड नहीं हो पाए। हालेलुया। अगर इंटरव्यू में आप क्वालिफाइड हो पाए देन यू आर एलिजिबल। हालेलुया। अगर इंटरव्यू में आप क्वालिफाई हो चुके हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर नहीं कर रहे हो, अगर नहीं हो रहे हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास आते हो परमेश्वर भी सेम आपके वर्क को देखता है, आपकी बातों को देखता है। परमेश्वर वॉच करता है प्रत्येक लोगों को जो उससे ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, जो उससे आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर उन्हीं व्यक्ति को परमेश्वर देखता है। बोलो परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। बोलो गॉड इज वॉचिंग मी। परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर परमेश्वर आपको देख रहा है, वचन कहता है शैतान को बोल रहा हो क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखा है। हालेलुया। यानी परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर अय्यूब के कारण शैतान को क्या कर रहा है, शैतान के मुंह पर थप्पड़ मार रहा है। हालेलुया। हाँ, किसके कारण, अय्यूब के कारण। तो मुझे अपनी कैरेक्टर को किसके तरह बनाना होगा, अय्यूब की तरह बनाना होगा। बनेगा कैसे, जब मैं परमेश्वर की बातों में चलूंगा, परमेश्वर की गाइडेंस में चलूंगा, जब मेरी सारी वफादारी परमेश्वर के लिए ठहरेगा। मुझे अपने आप को बनाना है कि परमेश्वर मेरे कारण घमंड कर सके। हालेलुया। मुझे अपने आप कैसे तैयार करना है कि परमेश्वर मेरे नाम लेते ही वो कहता है कि मेरे दास तूने अय्यूब को देखा है। कि परमेश्वर जब मेरा नाम ले और शैतान मेरी परीक्षा करने जाए तो वो मेरे नाम के कारण परमेश्वर घमंड कर सके, प्राउड कर सके कि क्या तूने मेरा बेटा देश को देखा है। अगर आपकी लाइफ तैयार नहीं होगी तो शैतान जाके बोलेगा परमेश्वर तू तो बहुत बोल रहा है, एक बार अपने लड़के को देख, एक बार अपने बच्चों को देख। हाँ, जो परमेश्वर में तो है लेकिन परमेश्वर में नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं अय्यूब ऐसा था, आपको ऐसे बनाना है कि परमेश्वर आपके नाम में घमंड कर सके। आमीन। आज जितनी बड़ी से बड़ी वर्क करो, अगर परमेश्वर आपके काम के कारण घमंड नहीं कर रहा शैतान के सामने तो आप परमेश्वर में अच्छे तरीके से नहीं हो। और जब परमेश्वर घमंड कर रहा है तो आशीर्वाद यूं ही आपकी लाइफ के लिए। आगे पढ़े वचन में क्या लिखा, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। कहता है उसके तुल्य भय मानने वाला और प्यार करने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। बोलो हालेलुया। उसके तुल्य यानी बुराई से परे रहेगा, परमेश्वर से प्रेम करेगा और क्या कह रहा है, हाँ? और क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। और कहता है बुराई से दूर रहने वाला, मतलब अपनी पूरी कैरेक्टर को व्यक्ति मेंटेन करेगा परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को भय मानेगा, अगर मैं गलती किया तो परमेश्वर मुझे सजा दे सकता है। परमेश्वर को प्रेम कर रहा है और बुराई से दूर रह रहा है। ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करेगा वो हर एक सब्जेक्ट से दूर रहेगा। जो परमेश्वर की केयर करता है कि परमेश्वर मेरे नाम के कारण घमंड कर सके, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ को देगा, जीवन को कुर्बान करेगा, बुराई से बचेगा। चाहे उसको बेविचार करने का मन हो, चाहे उसको दारू पीने का मन हो, वो अपने आप को प्रिपेयर करते हुए रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़ें। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब
परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या वो परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने, फिर से पढ़े, क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसका जो कुछ है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। सुनो, पहले हम 10वां आयत को पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। क्या तूने, हाँ, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। फिर क्या कहता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। इसको अंडरलाइन कर ले, उसको अंडरलाइन करे। क्या तूने उसकी और उसके घर की, क्या तूने उसकी और उसके घर की, यानी आप और आपका घर। फिर क्या कहता है? और जो कुछ उसका है, यानी उसकी सारे प्रॉपर्टी। देखो, एक वो मनुष्य, एक उसका घर और उसका जो लोग हैं, उसके बाद उसकी सारे प्रॉपर्टी। बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया, बोला आमीन। बोला आज की वचन मेरे लिए है। परमेश्वर ने जो फर्स्ट काम किया, जो फर्स्ट वर्क किया, पहले उसको बांधा, उसके घर को बांधा, हाँ, उसके बच्चों को बांधा। उसके बाद दूसरा बंधन जो किया परमेश्वर ने, किसको बांधा? उसकी प्रॉपर्टी को बांधा। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी बिजनेस को, उसके सारे चीज को किसने बांधा? परमेश्वर ने बांधा। उसके बाद कहता है कि उसकी विदेश में जो काम फैली हुई है, उसकी देश देश में जो काम फैली हुई है, तो उसके काम को भी तूने आशीष किया हुआ है। बोलो आमीन। तो क्या चाहिए हमें? पहले हमें उस परमेश्वर की बंधन की जरूरत है, उस परमेश्वर की बाड़ा की जरूरत है, जो परमेश्वर की बाउंड्री की हमें जरूरत है। वी नीड द गॉड बाउंड्री। हमें परमेश्वर की उस बाउंड्री की जरूरत है, जो हम में होगा, हमारे घर में होगा, हमारे बच्चों में होगा, हमारे बिजनेस में होगा। आज सारे लोग अपने लाइफ पर डैमेज इसीलिए है कि उनके बिजनेस में परमेश्वर की बाउंड्री नहीं है, उनके ऊपर परमेश्वर की बाउंड्री नहीं है, उनके घराने के ऊपर परमेश्वर की बाउंड्री नहीं है, उनके बच्चों के ऊपर भी परमेश्वर की बाउंड्री नहीं है। शैतान कहता है मैं उसके घर तक नहीं जा पा रहा, मैं उसको छू नहीं पा रहा, हाँ, क्योंकि तूने बाउंड्री दे दिया है। मैं उसके बिजनेस को डैमेज नहीं कर पा रहा क्योंकि तूने बाउंड्री दे दिया है। आज आपके ये सारे चीजें हो रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर में तो हो, लेकिन आपके लाइफ में वो बाउंड्री नहीं दिया गया है। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? आप उस जोन में तो हो, आप परमेश्वर को तो मानते हो, क्या आपके पास वो बाउंड्री है या नहीं? अगर नहीं है, परमेश्वर आज आपको देगा। बोला आमीन। एक ऊंचा मनुष्य, एक हायर लेवल की अनॉइंटिंग, हायर बिजनेस, चाहे दाऊद हो, चाहे इसहाक हो, चाहे परमेश्वर में इतने बड़े बड़े लोग, चाहे सुलेमान, हाँ, एनी वन, वो रिचेस्ट इसीलिए थे। अब्राहम के पास इतनी दौलत थी कि वो सबसे ब्लेस्ड था। उसको गवर्नमेंट डरती थी कि भाई इसके पास इतना पैसा हो, कभी हमारा सरकार ना खरीद ले। हाँ, जानते हो कि नहीं? हालेलुया। बिल गेट्स, आप उसको भी जानते हो, अभी वो है, वो सबसे रिचेस्ट है, वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक में वो जाता है, उसके पास इतनी दौलत है। लेकिन उससे पहले ये जानो, वो भी एक यहूदी है, वो भी एक यहूदी है, वो भी एक परमेश्वर का जन है और वो रिचेस्ट है। लेकिन परमेश्वर ने क्या, कैसे एक मनुष्य को रिच करता है, एक परमेश्वर कैसे एक लोगों को पूरा बांध के रखता है, परमेश्वर उसको नुकसानों से कैसे बता। जब परमेश्वर उसको बांधता है, डेविल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन गॉड, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हो। लेकिन वचन कहता है अय्यूब के पास वो ब्लेसिंग किस कारण से था? अय्यूब के पास इस कारण से ब्लेसिंग था कि वो परमेश्वर को भय मानता था।
वो परमेश्वर को भय मानता था, वो परमेश्वर का सबसे प्यारा था, वो परमेश्वर का सबसे प्रिय इसीलिए था कि वो परमेश्वर को भय मानता था और परमेश्वर उसके नाम से घमंड करता था। वो कहता है उसके जैसा पृथ्वी में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, मेरा भय मानने वाला, मुझे प्यार करने वाला, मेरी आज्ञा को मानने वाला, उसके जैसा तुम्हें दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो एक व्यक्ति को अगर आज परमेश्वर की ओर से बॉर्डर चाहिए, अगर व्यक्ति को आज परमेश्वर की ओर से बंधन चाहिए, तो उसके जीवन में जो काम होना चाहिए वो अय्यूब की तरह होना चाहिए। उसकी लाइफ पाप में नहीं जाना चाहिए, बेविचार में नहीं जाना चाहिए, गंदे कामों में नहीं जाना चाहिए, उसकी जीवन पूरा परमेश्वर में जाना चाहिए, उसका हर एक धन संपत्ति धन दौलत परमेश्वर में जाना चाहिए, उसको पूरा डिपेंड अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर उसके लाइफ को आशीष दे सकता है। हालेलुया। एक जीवन अगर एक व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है कि परमेश्वर की वजह से मैं सक्सेसफुल बनूं, तो उसको इतना भी जानना है कि मेरी कर्म परमेश्वर के लिए भी होना है। आज जब इंसान परमेश्वर में आता है, बोलता है कि मैं परमेश्वर के लिए करूं या परमेश्वर की चीजों में चलूं, तो हो सकता है मेरी लाइफ की लॉस हो जाए। मैं कैसे बढ़ूंगा अपनी लाइफ पर, मैं कैसे उच्च आशीषों को देखूंगा। लेकिन वचन क्या कह रहा है? अय्यूब इस कारण से स्ट्रांग था अपनी फाइनेंस लेवल में, अय्यूब इस कारण से स्ट्रांग था अपनी फिजिकल लेवल में, क्योंकि वो परमेश्वर में स्पिरिचुअल लेवल में स्ट्रांग था। उसके पास परमेश्वर की बाउंड्री थी। देखो मैं बोल रहा हूं आपको, परमेश्वर ने उसके घर को बांधा, परमेश्वर ने उसको बांधा, परमेश्वर ने उसकी प्रॉपर्टी को बांधा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके घर को बांधा, परमेश्वर ने उसको बांधा, परमेश्वर ने उसकी प्रॉपर्टी को बंधन किया और उसके बिजनेस के ऊपर आशीष किया। आमीन। उसकी बिजनेस के ऊपर परमेश्वर ने आशीष किया। उस वचन को पढ़ो, उसके चारों ओर, बोलते हैं फोर, चारों ओर। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा? हाँ, बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। बोला आमीन। आज का वचन बहुत मजा आ रहा है। हालेलुया। वो कहता है तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, इसीलिए तो मैं उसको डाउन नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब कि अगर हमें अपनी बिजनेस में, अगर हमें अपने कामों में आशीष चाहिए, तो परमेश्वर की ओर से हमारे कामों के ऊपर भी ले हैंड होना चाहिए। बोला आमीन। हमारी बिजनेस के ऊपर भी परमेश्वर का ले हैंड होना चाहिए। अगर हम चाहते कि हमारे घर पर कोई नुकसान ना हो, हमारे घर पर कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हमें परमेश्वर की उस बाउंड्री को लेने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई नुकसान ना हो, तो हमें परमेश्वर की बाउंड्री लेने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई नुकसान ना हो, तो हमें परमेश्वर की बाउंड्री को लेने की जरूरत है। आमीन। शैतान कह रहा है, जब परमेश्वर का घमंड कर रहा है, परमेश्वर कहता है, शैतान कहता है कि तेरे कारण से हो रहा है, तूने ही उसको आशीष दिया इसीलिए तो बढ़ रहा है। इसका मतलब मनुष्य कैसे बढ़ सकता है? जब उसको परमेश्वर आशीष दे तभी वो मनुष्य बढ़ सकता है। आमीन। जब तक परमेश्वर की आशीष से आपके साथ ना हो, आप बढ़ नहीं सकते हो। अगर आपको परमेश्वर सबसे रिचेस्ट बनाना चाहता हो, अगर परमेश्वर की ओर से आपको कोई ब्लेसिंग आना चाहता हो, तो मेरे पे इतना जानो कि अगर परमेश्वर की लेवल में आप सही तरीके से नहीं हो, आप अपनी लाइफ पे अय्यूब की तरह ब्लेसिंग हासिल नहीं कर सकते हो, तो आप कभी भी बढ़ोगे तो जरूर टूट जाओगे। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से बढ़ेगा, जो अपनी लाइफ की हर एक रूल को, आत्मिक रूल को फॉलो करेगा, वो परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त करेगा। आमीन। आज लोग आते हैं, कहते हैं मेरी लाइफ में शैतान नहीं कर दिया, डेविल नहीं कर दिया, मेरा सारा चला गया, मेरा ये हो गया, मैं लॉस हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपकी लाइफ पर परमेश्वर की बाउंड्री नहीं है। वो सिर्फ एक ही बार, वो भी परमेश्वर से परमिशन ला के लाता है ऊपर से, कि मैं एक बार इसके घर में जाऊं और इसको डैमेज कर सकूं। अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ परमेश्वर में इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रांग है, आप परमेश्वर की भय मानते हो, शैतान जाएगा ऊपर, मुझे एक बार परमिशन तो दे उसके घर जाने के लिए। वो अपॉइंटमेंट लेगा परमेश्वर से आपके लिए कि वो आपके घर में जा सके, आपकी लाइफ को डैमेज कर सके। अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा नहीं है, तो जब भी मर्जी हो तब गिरेगा। लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से है, आप परमेश्वर को भय मानते हो, आपकी पूरी टाइम परमेश्वर जाती है और आप डरते नहीं हो परमेश्वर के काम करने के लिए, परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नो वन कैन स्टॉप यू। वचन कहता है कि अय्यूब की पत्नी उसके बोलती थी कि तू परमेश्वर को छोड़ दे, तू सेक्रीफाइस कर दे अपनी वाइफ को, परमेश्वर को। उसकी पत्नी बोलती थी कि तू परमेश्वर को छोड़ दे। उसने कहा मैं परमेश्वर की निंदा नहीं करूंगा। उसकी लाइफ की सारे प्लान इसीलिए हुई, उसकी सारे प्रॉपर्टी इसीलिए गई क्योंकि वो परमेश्वर को निंदा कर सके। लेकिन तब भी वो अपने फेथ में मजबूत था, तब भी वो अपने वफादारी में मजबूत था। हालेलुया। जब आर्मी में कोई व्यक्ति, नेवी में